ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मार्गशीर्ष मास का आखिरी दिन है, यानी कि आज है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा। हिंदी कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा का दिन किसी भी हिंदी महीने का आखिरी दिन होता है, यानी कि इसके बाद से नया हिंदी महीना पौष का प्रारंभ हो जाएगा। आज मैं आपको सुनाऊंगी भगवान कृष्ण की एक ऐसी कहानी, हो सकता है जिसे आपने आज तक ना सुना हो। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जो कि पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ कथाएं, कुछ कहानियां लोकप्रिय हैं। तो भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप माने जाते हैं भगवान जगन्नाथ। तो आइए सुन लेते हैं कि कैसे जगन्नाथ भगवान का ये मंदिर बना, और आखिरकार जगन्नाथ भगवान की जो मूर्ति है वो विग्रह रूप में ही क्यों पाई जाती है। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मैया यशोदा, देवकी जी और उनकी बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आईं। उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। इस बात पर मैया यशोदा और देवकी उन रानियों को लीलाएं सुनाने के लिए तैयार हो गई। उनकी बातों को कान्हा और बलराम ना सुन ले, इसलिए माता देवकी की बहन सुभद्रा बाहर दरवाजे पर खड़े होकर पहरा देने लगी। अब मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की गाथा आरंभ कर दी। अब जैसे जैसे वो बोलती गई, सभी उनकी बातों में मगन होते गए। आखिरकार भगवान कृष्ण की लीलाएं कोई साधारण लीलाएं तो थी नहीं। हर कोई उन कथाओं को सुनते सुनते उन्हीं कथाओं में डूब गया, यानी कि उन कथाओं में इतना मगन हो गया कि उन्हें अपने आसपास की सुध ही नहीं रही। खुद सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातें सुनने लगी। इसी बीच क्या हुआ जानते हैं? इसी बीच भगवान कृष्ण और बलराम दोनों वहां आ गए, और इस बात का पता किसी को चल ही नहीं पाया, क्योंकि सुभद्रा भी जो द्वार पर खड़े होकर पहरा दे रही थी, वो तो खुद ही बड़े मगन होकर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की कथाएं सुन रही थी। उन्हें इस बात का पता ही नहीं चल पाया कि कब कान्हा जी और बलराम वहां पर आ गए। अब जरा प्रभु की लीला भी देखिए। द्वार पर खड़े हुए भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम दोनों भी अपनी माता यशोदा के मुख से अपनी ही लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियों और अपनी बाल लीलाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे, उनके रोम खड़े हो गए। आश्चर्य के कारण उनकी आंखें बड़ी हो गईं और उनका मुंह खुला रह गया। वहीं द्वार पर खड़ी सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि प्रेम भाव में पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में सुभद्रा का कद सबसे छोटा है। अब भगवान कृष्ण द्वार पर खड़े हुए लीलाओं को सुन रहे थे कि इसी बीच वहां पर देवर्षि नारद पहुंच गए। अब जब देवर्षि नारद वहां पहुंच ही गए, तो वहां खड़े हुए सब लोगों के हाव भाव देखने लगे। अभी वो सबके हाव भाव देख ही रहे थे कि इसी बीच सबको एहसास हुआ कि शायद कोई आ गया है। इस कारण से कृष्ण लीला का पाठ वहीं रुक गया। देवर्षि नारद ने भगवान कृष्ण के उस मनमोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा, वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इस रूप में अवतार कब लेंगे, ये भी बताइए। उस वक्त देवर्षि नारद की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि वो अब कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे, और अपने वचन के अनुसार कलयुग में भगवान कृष्ण ने राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आकर उनसे कहा कि वो पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनवाएं और बाद में उसे मंदिर में स्थापित कर दें। अब भगवान कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस काम के लिए एक काबिल होनहार बढ़ई की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिल गया और इस विग्रह को बनाने की इच्छा उसने प्रकट की। लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रख दी, और वो शर्त ये थी कि वो इस विग्रह को केवल बंद कमरे में ही बनाएगा, और उसका काम करते समय कोई भी ना तो उस कमरे का दरवाजा खोलेगा और ना ही उसे देखेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो वो अपना काम बीच में ही अधूरा छोड़कर चला जाएगा। अब अपनी शर्त के अनुसार उस बढ़ई ने बंद कमरे में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो बढ़ई के काम करने की आवाज आती, लकड़ी की ठक ठक की आवाज आती, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस कमरे से आवाज आना बंद हो गई। अब राजा सोच में पड़ गया कि वो दरवाजा खुलकर एक बार देखे या ना देखे, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को अंदर बंद दरवाजे में कुछ हो ना गया हो। इसी चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाजा आखिरकार खोल ही दिया।
अब देखिए दरवाजा खुलते ही उसे सामने अधूरा विग्रह मिला और देखा तो वो ब्राह्मण वहां से गायब था। तब राजा को एहसास हो गया कि वो ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा थे और शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने से ही वो यहाँ से चले गए। ठीक उसी वक्त देवर्षि नारद वहां पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनवाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा लिया जाए। अगर आपने कभी भी पुरी में जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर जो स्थापित मूर्ति हैं वो कोई पत्थर की या फिर किसी भी धातु की नहीं बल्कि पेड़ को तराशकर बनाई गई मूर्तियां हैं और इन्हीं मूर्तियों की पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान कृष्ण, सुभद्रा, बलभद्र यानी कि बलराम की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके यानी कि द्वारका से बड़ा प्रेम था, इसीलिए उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग अलग रथों में बैठकर द्वारका जी का भ्रमण किया था। तभी से कहते हैं कि आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है और जगन्नाथ भगवान की ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने में यानी कि जुलाई महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। ऐसी मान्यता है जो भी भक्त भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं उन्हें एक बार अपने जीवन में जगन्नाथ भगवान के दर्शन जरूर करने चाहिए। साथ ही हर साल पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जो रथ यात्रा निकाली जाती है, कहते हैं अगर आपने उस रथ यात्रा के भी दर्शन कर लिए तो उससे भी आपको बहुत पुण्य मिलता है और अगर आपने इस रथ यात्रा को खींचने में अपना सहयोग दे दिया तो फिर कहने ही क्या। कहते हैं जो भी भगवान कृष्ण में विश्वास रखता है उनका वो भक्त जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने की भी इच्छा रखता है। अगर जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में आपने अपना सहयोग दे दिया तो फिर ऐसा लगता है मानो आपका जीवन धन्य हो गया हो। ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की सभी कहानियां मैंने आपको सुनाई। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह आज की ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आज की इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान कृष्ण की, भगवान जगन्नाथ की जय लिखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आपको मेरे चैनल पर न सिर्फ मार्गशीर्ष मास की कहानियां बल्कि हिंदू धर्म में प्रचलित जितने भी व्रत और त्योहार हैं उन सब की व्रत कथाएं और जितने भी महीने हैं उनमें जो कथाएं कहानियां सुनी जाती हैं वो भी इसी तरह को सुनने को मिलेंगी। इसके लिए उम्मीद करती हूँ आप मेरे आने वाली वीडियो का इंतजार जरूर करेंगे।